आज हम आपको एक ऐसी चिकित्सा पद्धति के बारे में बताएंगे जिसमें हड्डियां या मसल चटका कर इलाज किया जाता है मिनटों में। हाथ से हड्डी या मसल को एडजस्ट कर कुछ ही मिनट में दर्द से राहत दी जाती है। इस चिकित्सा पद्धति को कायरोप्रैक्टिक कहते हैं और जो इलाज करता है इस पद्धति से उसे कैरोप्रैक्टर कहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात देश के एक नामी गिरामी कैरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत से कराएंगे, जो न सिर्फ बताएंगे कि इलाज की प्रक्रिया क्या है बल्कि डेमो करके दिखाएंगे भी कि इलाज कैसे किया जाता है और इसमें सफलता की कितनी गारंटी है। इसके साइड इफेक्ट्स और सक्सेस रेट के बारे में भी हम इनसे जानेंगे। डॉक्टर रजनीकांत ने अब तक करीब 40,000 से भी ज्यादा लोगों को इस पद्धति से ठीक किया है, यानी उनका इलाज किया है, ये उनका दावा है, जिनमें कई जानी मानी हस्तियां भी हैं। इन हस्तियों में प्रमुख हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी लीडर लालू प्रसाद यादव, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी, पूनम ढिल्लों, सिंगर कुमार सानू, भोजपुरी गायक पवन सिंह आदि। उन्होंने कई धर्म गुरुओं का भी उपचार किया है। जब हमने डॉक्टर रजनीकांत के बारे में सुना और उनके कुछ वीडियो देखे तो उत्सुकता हुई कि उनको एक डेमो देने को कहा जाए और जाना जाए कि क्या सचमुच में इस तरह का कोई इलाज है और उससे कोई फायदा होता है। हमारे अनुरोध पर डॉक्टर रजनीश दिल्ली आए, जहां हमने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पत्रकारों के बीच डेमो का कार्यक्रम रखा। डॉक्टर रजनीश ने हमारे कैमरे के सामने एक एक कर सबका उपचार किया, करीब 20 से ज्यादा पत्रकारों पर, बिल्कुल मुफ्त। आमतौर पर इस पद्धति से पीठ, गर्दन, सिरदर्द या माइग्रेन, साइटिका, जोड़ों के दर्द जैसे कंधा, घुटना और कूल्हे का दर्द, बैठने और सोने की गड़बड़ी से होने वाले दर्द और स्पोर्ट्स इंजरी का इलाज होता है। यहाँ आपको एक चेतावनी देना जरूरी है कि ये उपचार अनुभवी और लाइसेंस होल्डर कैरोप्रैक्टर से ही कराना चाहिए। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका सहित कई विकसित देशों ने इस पद्धति को मान्यता दे रखी है। भारत में इस पर कोई नीति स्पष्ट नहीं है, पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध भी नहीं है। ये फिजियोथेरेपी से बिल्कुल अलग है। और अब हम इस बारे में विस्तार से बात करते हैं डॉक्टर रजनीकांत से। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रजनीकांत कि आप हमारे आग्रह पर दिल्ली आए और प्रेस क्लब में डेमो दिया। हमारे दर्शकों को बताएं कि ये पद्धति क्या है और इसमें किस तरह इलाज होता है। नमस्कार, मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि कैरोप्रैक्टिक है क्या और कैरोप्रैक्टिक की उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पद्धति है हमारी इंडिया की ही है और वो द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण माँ कुब्जा के जब कुबड़न निकाले थे, पैरों से पैर दबा करके चिहुक पकड़ के सीधा किए थे। तो मेरा मानना है कि ये कैरोप्रैक्टिक की उत्पत्ति वहाँ से हुई है। और बाकी जैसे हम लोग देखेंगे अभी इस युग में देख रहे हैं तो इस युग में डैनियल डेविड पाल्मर साहब अमेरिका के हैं थे, जो कि 1895 में ये कैरोप्रैक्टिक की नींव डाली थी और 1907 में कॉलेज भी डाला था, जिसके बहुत सारे अगेंस्ट आए थे। लेकिन आज ये देखेंगे देश ही नहीं पूरी दुनिया में कैरोप्रैक्टिक पद्धति है और ये कैरोप्रैक्टिक पद्धति अगर देखा जाए तो टोटली मैनुअल है। केवल रीढ़ की हड्डियों को प्रेस करके रोगों को समन करना, इट मीन्स हार्ड एंड बैड, हड्डी के डॉक्टर। ये ऐसा होता है कि इसमें स्पाइन जो हमारा होता है उसमें कहीं मिस अलाइन हो जाता है, जैसे वर्टिब्रा होता है वो सीक्वेंस शोल्डर में नहीं होता। गलत बैठने से, सोने से, चलने से बहुत सारी प्रॉब्लमें क्रिएट होती है, जिसके कारण हाथ में दर्द हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है और भी बहुत सारी बीमारियां। तो बस हम लोग रीढ़ की हड्डियों को एडजस्ट करके लाइन में ला करके सीक्वेंस ऑर्डर में बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो ये जो पद्धति है टोटली ड्रगलेस और सर्जरी लेस है। डॉक्टर साहब, कैरोप्रैक्टिक में किन किन बीमारियों का इलाज होता है? इस तरह में अगर आप देखेंगे तो सबसे कॉमन बीमारी कमर दर्द, गर्दन दर्द, सर दर्द होना, हाथों में सूनापन आना, ब्लरी विजन मतलब धुंधला दिखाई देना, चक्कर आना, माइग्रेन हेडेक, हाथों में सूनापन, पैरों में झंझनाहट, यहाँ तक कि एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस से मतलब स्टमक का कोई रिलेटेड डिजीज है, मतलब लगभग 150 से 200 बीमारियों को हम लोग ठीक करते हैं केवल स्पाइन को ठीक करके। क्योंकि होता क्या है कि सारी जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड नर्व है, हमारे स्पाइन से होकर गुजरते हैं। कहीं ना कहीं अगर वो ब्लड वेसल्स कंप्रेस होता है, उस बॉडी पार्ट्स को
ब्लड नहीं पहुंचता है तो वो बॉडी पार्ट धीरे धीरे अफेक्ट होने लगता है और इसके कारण उसके सिम्टम्स आने लगते हैं। डॉक्टर साहब, स्पाइन शरीर का सेंसिटिव अंग है और आप इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्या ये रिस्की नहीं है? मेरे इलाज के दौरान आज तक मतलब लगभग लगभग मोर देन 40-50,000 पेशेंट को मैंने ट्रीट किया है अपने कैरियर में। आज तक किसी को ऐसा साइड इफेक्ट हुआ नहीं। मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो इस विद्या अगर नॉलेज रखता है, अगर उससे ट्रीटमेंट लें तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो नॉलेज नहीं रखता है तो कुछ भी हो सकता है। इस पद्धति से उपचार के कुछ तो साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या है साइड इफेक्ट्स? कभी किसी को नुकसान होते आपने देखा है? है। इस पद्धति के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जो भी होना होगा सडन हो सकता है। ब्लड वेसल्स मतलब पेशेंट के जो वर्टिब्रा है कोलैप्स हो सकते हैं, पेशेंट पैरालाइज हो सकता है अगर नॉलेज नहीं रहे तब। अभी तक ऐसा कुछ मतलब आया नहीं है सुनने में कहीं। जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने अब तक 40-50 हजार लोगों का इलाज किया है इस पद्धति से, तो उनमें से कितने मरीज आपके इलाज से ठीक हुए? मैं अपने सक्सेस रेट इससे देखता हूं कि जो पेशेंट मेरे पास आते हैं वो रिपीट होते हैं। रिपीट होने का मतलब अभी अभी खुद आए तो अगले बार कोई रिलेटिव को लेके आते हैं, कोई दोस्त को लेके आते हैं, कोई फ्रेंड्स को लेके आते हैं। तो लगभग हम मेरे हिसाब से देखा जाए तो 80-90% इसका सक्सेस रेट है। जो आया फिर वो दोबारा ट्रीटमेंट के लिए नहीं आता। लेकिन अगर देखा जाए तो जस्ट लाइक ट्रीटमेंट बॉडी अलाइनमेंट का है। हमारा जो लाइफ स्टाइल है, गलत बैठना, गलत सोना, गलत चलना, इसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। अगर थोड़ी बहुत जानकारी उन लोग रख ले कि कैसे सोना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, तो ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। और इसमें है कि जैसे हम लोग गाड़ी को 2000-4000 किलोमीटर चलाने के बाद एक बार सर्विसिंग कराते हैं, तो मेरा मानना है कि अगर आपको प्रॉब्लम ठीक भी हो जाए तो साल में कम से कम एक बार आकर के फिर से अपने फॉलोअप में बॉडी को अलाइन करा लेना। कैरोप्रैक्टिक को भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी है, तो क्या आपको दूसरे सिस्टम जैसे एलोपैथी या आयुर्वेद के विरोध का सामना करना पड़ रहा है? कोई विरोध करते हैं इसमें? काफी सामना करना पड़ता है। उन लोगों को मानना पड़ता है कि ये ट्रीटमेंट जो है ऐसा कुछ नहीं है, मतलब शॉर्ट टर्म जो है इसका ये है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट के लोगों को भी मैंने ट्रीटमेंट किया है, चाहे वो प्रशासनिक हो या न्यायिक हो या मतलब बहुत प्रकार के लोगों को। लेकिन अभी आप देखेंगे कि हाल ही में मेरी बात जो चल रही थी DY पाटिल के लड़के अजिंक्य पाटिल से, उनकी ट्रीटमेंट उनके पास देखेंगे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन उनके सारे ट्रीटमेंट जो भी हो मैं करता हूँ। और अब वो मेरे बात को एक्सेप्ट किया और वो उनको देखेंगे तो ये पुणे वाले अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी में ये कोर्स भी लॉन्च हो गया, BSc कैरोप्रैक्टिक और MSc कैरोप्रैक्टिक, जो कि आउट ऑफ कंट्री इसको पढ़ने के लिए मिनिमम कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए की खर्च होती थी। आपने अभी डेमो में जो दिखाया उससे ये फिजियोथेरेपी जैसा लगता है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में देखा जाए तो फिजियोथेरेपी एक ग्रुप ऑफ डिजीज की ओर के है। ये जो है नर्व, बोन और मसल्स पे काम करता है। फिजियोथेरेपी जो है नर्व कंप्रेशन पे बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि किसी का मसल्स वीक हुआ है, नर्व कंप्रेस हुआ, तो उसका अपोजिट जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके उस बीमारी को क्योर किया जाता है। इसमें क्या है, थोड़ा फास्ट रिकवरी है। फिजियोथेरेपी का अगर देखा जाए तो एक एडवांस रूप बोल सकते हैं। फिजियोथेरेपी का एक मैन्युपुलेशन चैप्टर है, जिसमें अगर आप स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं कैरोप्रैक्टिक। तो ये कैरोप्रैक्टिक और फिजियोथेरेपी में डिफरेंट है। क्या हम इसे फिजियोथेरेपी का विकल्प मान सकते हैं? फिजियोथेरेपी का एडवांस विकल्प मान सकते हैं। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज का भी इलाज किया है, हमने वीडियो में भी देखा है। क्या उनमें से कुछ के नाम बता सकते हैं और इलाज के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है, बता सकते हैं? जैसे आप देखे होंगे आज से 1-2 साल पहले लालू यादव जी के बहुत ज्यादा ये न्यूज वगैरह भी हुआ था कि वो सीढ़ी से स्लिप कर गए और कंधे में चोट आया। बिहार के पारस हॉस्पिटल में भी वो एडमिट थे। पारस हॉस्पिटल ने बताया कि फ्रैक्चर है, फिर वहाँ से रेफर किया गया एम्स दिल्ली। तो एम्स दिल्ली में मुझे लालू यादव जी के जो असिस्टेंट हैं उनका फ़ोन आया कि लालू जी आपको ढूंढ रहे हैं, आप आ जाइए। तो मैं आया तो मैं देखा कि फ्रैक्चर नहीं था, क्लेविकुलर बोन थोड़ा डिसलोकेट था। तो मैं उनको बोला कि सर आप दर्द थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे? तो बोले कि एकदम कर लेंगे। फिर मैं थोड़ा रिसेट किया उनके बटी ये क्लेविकुलर बोन को, जैसे ही एडजस्ट किया तो पेन थोड़ा हुआ, लेकिन सेकंड डे फिर घर पे चले गए, फिर वो पेन खत्म हो गया उनका। जैसे पंकज त्रिपाठी जी हो गए, तेजस्वी यादव जी हो गए, पूनम ढिल्लो जी हो गए, फिर उसके बाद पुराने सिंगर आप देखेंगे मनोज पारासर करके कुछ है उनका, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे जो है। ये सब का रिएक्शन मतलब इतना अच्छा रहा जो एक बार मिले अभी तक वो टच में है, और उनके रेफरेंस से बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास, उनके सारे बहुत फ्रेंड्स, बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं हमारे पास। लालू यादव जी को कैसे पता चला आपके बारे में? लालू, मैं तो बिहार से ही हूँ, लालू यादव जी भी बिहार से ही हैं। तो उनके जैसे कोई असिस्टेंट थे, उनका ऑफिस वर्कर, वो ट्रीटमेंट लिए। फिर उनके एक करीबी और सुभाष यादव जी, वो ट्रीटमेंट लिए। फिर बोले कि नहीं ये तो साहब को मिलना चाहिए। फिर वो मिलाया मुझे,
फिर मैंने ट्रीटमेंट दिया। फिर अभी हाल फिलहाल में देखेंगे मुंबई के जो एक्स-सीएम थे नारायण राणे जी, उनको भी मैंने ट्रीटमेंट दिया। डॉक्टर उनको सर्जरी बोला था, लेकिन आज वो विदाउट सर्जरी ठीक है। इस पद्धति में आप किसी का इलाज कितने सेशन या कितने सिटिंग्स में करते हैं? मिनिमम 3 सेशन सर। 3 सेशंस में मेरे पेशेंट मोर देन 80 to 90% रिकवर हो जाते हैं। कोई कोई क्रिटिकल केस होता है, जैसे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसमें स्पाइन पूरा फिक्स हो जाता है, स्कोलियोसिस जिसमें स्पाइन टेढ़ा हो जाता है। उसमें कुछ कंडीशन में चाहे सेरिब्रल पाल्सी, सीपी चाइल्ड जो है एबनॉर्मल स्पेशल चाइल्ड, तो उन लोगों के लिए क्या है कि थोड़ा फॉलोअप में रहना पड़ता है 2-3 साल तक। ऐसे 3 सेशन सभी लेते हैं, फिर एवरी 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ पैसे एक बार विजिट करना पड़ता है। जो प्रैक्टिस करते हैं ओवरऑल काउंसलिंग से लेकर के ट्रीटमेंट से लेकर के 15 to 20 मिनट्स।